हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स मीन्स हम क्लॉथ कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं क्लॉथ। इसमें बेसिकली हम दो स्टेप फॉलो करते हैं, लेकिन इन दो स्टेप को डिस्कस करने से पहले हम बेसिकली देखें कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है। ये हमारे क्लास 6 साइंस में चैप्टर 3 है, जिसका टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स हम कैसे फाइबर का यूज करके क्लॉथ बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर से यार्न बनता है, यार्न मीन्स थ्रेड बनता है, और इस यार्न से फैब्रिक मीन्स क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स पढ़ना है। तो फैब्रिक्स किससे बनेगा? यार्न मीन्स थ्रेड से बनेगा, धागे से। तो यहाँ पे दो बेसिकली प्रोसेस यूज की जाती हैं, नीटिंग और वीविंग। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों प्रोसेस को यहाँ पे स्टडी करना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये देखें कि यार्न किसके थ्रू बनता है। यार्न जो होता है फाइबर से बनता है। फाइबर क्या होता है? इट इज़ ए वेरी फाइन सिंगल स्ट्रैंड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इससे यार्न बनाने के लिए हमें ट्विस्टिंग करनी पड़ती है। ट्विस्टिंग को ही हम स्पिनिंग कहते हैं। इसमें मतलब ऐंठना। इस तरीके से हम एक फाइबर को दूसरे फाइबर से इस तरीके से यूज करके बनाते हैं मैनुअली, या फिर हम स्पिनिंग हैंडल्स का यूज करते हैं। कुछ स्पिनिंग मशीन्स का भी यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में यार्न बनाने के लिए फाइबर से। ठीक है, अब इस यार्न से फैब्रिक मीन्स क्लॉथ बनाने के लिए हम नीटिंग और वीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब ये वीविंग प्रोसेस क्या होती है? वीविंग प्रोसेस में हम यार्न को लेकर, सपोज दैट ये यार्न है, कुछ इस तरीके से अरेंज है, कुछ इस तरीके से अरेंज है। ये यार्न एक दूसरे से 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं। यानी कि अगर यार्न का अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली अरेंज करेंगे, एक राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जो कि राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो फैब्रिक बनेगा, क्लॉथ बनेगा, इसे हम वीविंग प्रोसेस कहते हैं। नीटिंग प्रोसेस में क्या होता है? हम यार्न को मीन्स धागे को लेकर नीटिंग नीडल्स की हेल्प से एक दूसरे के इंटरलिंकिंग करवाते हैं। एक दूसरे को इस तरीके से इंटरलिंक करते हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, लॉकिंग हो जाती है, लॉकिंग हो जाती है, एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो क्लॉथ बनता है उसे हम नीटिंग प्रोसेस कहते हैं। नीटिंग, इसमें परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करते हैं, बट एक पैटर्न अरेंजमेंट बनता है जिसमें क्लॉथ बनता है, और इस प्रोसेस को हम नीटिंग प्रोसेस करते हैं। चलिए अब वन बाय वन हम बुक से देखते हैं। ठीक है, देखिए मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स में दो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। एक होती है आपकी वीविंग और दूसरी होती है नीटिंग। लेकिन इससे पहले हम यार्न बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस अभी मैंने बताया किस तरीके से। देखिए इसको फिगर में देखिए, सपोज दैट ये कॉटन फाइबर का पूरा एक लंप रखा हुआ है, इस तरीके से कलेक्शन है। लेकिन इस कॉटन फाइबर से हम डायरेक्ट क्लॉथ नहीं बना सकते। इसको हम क्या करेंगे? स्पिन करेंगे। देखिए ये मैनुअल वे में किया गया है। एक तरफ से होल्ड कर लिया है, दूसरी तरफ से इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे ये देखिए इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये ऐंठन आ जाएगी एक तरफ से, इस तरीके से ये ट्विस्टेड हो जाएगा और ये थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फाइबर जो है, कॉटन का फाइबर थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? स्पिन किया। उसको स्पिन मीन्स घुमाया, तो घुमाने की वजह से थ्रेड बना। तो इसको हम कहते हैं यार्न बना लिया हमने। किससे? कॉटन फाइबर से हमने यार्न बनाया। किस तरीके से? स्पिनिंग करके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाय द यूज ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर यार्न फ्रॉम द फाइबर। ठीक है,
अब ये यार्न क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ लॉन्ग, इससे देखिए इसमें स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है स्पिनिंग करने से जब यार्न बनता है तो, और ये कॉटन फाइबर एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं बिल्कुल, और ये ट्विस्टेड थ्रेड होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है। फिर हम स्पिनिंग फाइबर्स का यूज करके अभी मैंने बताया कि यार्न बनाया जाता है, ठीक है। अब ये इसको बनाने के लिए बेसिकली हम 3 डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं या मशीन्स जो होती हैं जिसको हैंड स्पिंडल कहते हैं। एक तो मैनुअली कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ से, देखिए हैंड स्पिंडल का यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है, देखिए ये हैंड स्पिंडल है। इसमें क्या है, यार्न को हम यहाँ रख लेंगे, पूरा जो फाइबर है कॉटन का फाइबर सपोज दैट यहाँ है, और इसको हम ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे इस हैंड स्पिंडल को बाई हैंड। तो यहाँ से क्या होगा, इसका फाइबर इसमें आकर और इसके साथ ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, स्पिन करेगा, और यहाँ पर आकर ये रोटेट होता जाएगा, इसमें आकर पूरा लिपट जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम फाइबर से यार्न बना लेंगे। तो ये एक स्पिनिंग प्रोसेस ही है, इसके थ्रू हमने यार्न बना लिया। और कुछ तरीके होते हैं, स्पिनिंग व्हील जिसको चरखा बोलते हैं, इसका यूज करके बना सकते हैं। और इंडस्ट्री में हम स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम यार्न तैयार करते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंपल डिवाइस हैं जिनका यूज करके हम आसानी से थ्रेड बना सकते हैं किसी भी फाइबर से, ठीक है। इसके बाद मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। यार्न से देखिए फैब्रिक्स बनाने के लिए अभी मैंने बताया वीविंग और नीटिंग का यूज़ करते हैं, 2 प्रोसेस हैं। वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, ठीक है, बाय अरेंजिंग यार्न। हमें धागे को, थ्रेड को इस तरीके से अरेंज करना है कि दे पासिंग इन वन डायरेक्शन विद द अदर यार्न एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, अभी जो मैंने बताया 90 डिग्री पे एक दूसरे को पास करते हैं। दिस इज कॉल्ड वीविंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग में क्या होता है, यार्न एक दूसरे को इस तरीके से पास करते हैं कि राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्लॉथ इस तरीके से तैयार होता है, और क्लॉथ इस तरीके से बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग। तो हम वीविंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न, यानी थ्रेड पासिंग इन वन डायरेक्शन में पास करेगा विद यार्न एट राइट एंगल्स टू देम, इट इज़ कॉल्ड वीविंग, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं। एक जैसे बात करें तो एक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अरेंज्ड है, जो 90 डिग्री पे है। द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक इज डन बाय यूजिंग लूम्स। लूम्स क्या होते हैं, एक डिवाइस होती है जिसे हिंदी में करघा बोलते हैं। जैसे देखिए एक मैनुअल, एक देखिए लेडी यहाँ बैठकर हैंडलूम की वजह से, यानी ये मैनुअली इस काम को कर रही है, यहाँ पे किसी मशीन्स का यूज नहीं कर रही है।